सुकनास उपदेश पढ़ते हैं। कादंबरी किसकी रचना है? बाणभट्ट जी की। जी, बाणभट्ट जी की एक उपाधि है तुरंगबाण ना, तुरंगबाण, याद रखिएगा, तुरंगबाण बाणभट्ट जी की उपाधि है। उज्जैनी का राजा है तारापीड़ और वह चाहता है कि अपने पुत्र चंद्रापीड़ को युवराज के पद पर आसीन करे। उसके लिए हर तरह से तैयारी होती है। सुकनास जो कि तारापीड़ का मंत्री है, उसे नियुक्त किया जाता है उपदेश देने के लिए। युवराज के पद पर आसीन होने के बाद वह जाता है सुकनास के पास और उपदेश सुनना प्रारंभ करता है। चंद्रापीड़ के सभी विद्याओं में कुशलता प्राप्त कर लेने के पश्चात उनके पिता तारापीड़ ने उन्हें युवराज पद का अधिकारी बनाने का निश्चय किया। चंद्रापीड़ मंत्रीवर सुकनास के पास गए तथा पूर्व से ही विनीत चंद्रापीड़ को और भी अधिक विनम्र बनाने के उद्देश्य से सुकनास ने चंद्रापीड़ को उपदेश देना प्रारंभ किया। तो बताइए, सुकनास गया था चंद्रापीड़ के पास या फिर चंद्रापीड़ आया था सुकनास के पास? चंद्रापीड़ आया था सुकनास के पास। युवराज्याभिषेक कहाँ पे हो रहा है? राज्य में, राजभवन में। कहाँ पे? राज्य का नाम बोलिए। उज्जैनी, उज्जैनी में। जी। तारापीड़ की पत्नी चंद्रापीड़ के माता का नाम बता दीजिए। विलासवती, विलासवती। जी। उपदेश किसको दिया जा रहा है? उपदेश देने का समय क्या है? युवराज्य अभिषेक के पश्चात ना, अभिषेक करने के पश्चात। सुकनास का पुत्र कौन है? वैशंपायन, वैशंपायन सुकनास का पुत्र है। जी। उपदेश स्थल है उज्जैनी। कादंबरी का मंगलाचरण। रजोजुषे जन्मनि सत्त्ववृत्तये स्थितः प्रजानां परलये तमस्पृशे अजाय सर्ग स्थिति नाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कादंबरी में नमस्कारात्मक मंगलाचरण है और निराकार ब्रह्म की स्तुति की गई है। वैसे बाणभट्ट ने कादंबरी में 20 पद्यों के द्वारा मंगलाचरण किया है। उसमें कविवंश का वर्णन, सज्जन प्रशंसा, दुर्जन निंदा आदि का वर्णन किया है। 20 पद्य है, वहां पे पूछ सकता है 20 पद्यों में इस ग्रंथ में बाणभट्ट ने मंगलाचरण किया है, और उसमें ये भी पूछ सकता है दुर्जन निंदा, सज्जन प्रशंसा इत्यादि का विषय आता है। देख लीजिएगा ना 20 पद्यों को। आगे बढ़े, सुकनास उपदेश शुरू करते हैं। एवं समतिक्रामस्सु केषुचित् दिवसेषु राजा चंद्रापीडस्य युवराज्याभिषेकं चिकीर्षुः प्रतिहारान् उपकरण संभार संग्रहार्थम आदिदेश। एवं इस तरह से केषुचित् दिवसेषु कुछ दिन बीत जाने के, समतिक्रामत्सु, समतिक्रामत्सु का मतलब होता है व्यतीत हो जाने के बाद। कुछ दिन व्यतीत हो जाने के बाद राजा, राजा किसके लिए आया है? ये कौन है राजा? तारापीड़ के लिए। तारापीड़। जी, तारापीड़, तारापीड़ कहाँ का राजा है? उज्जैनी, उज्जैनी का राजा तारापीड़। वह क्या चाहता है? अपना जो पुत्र है उसका चंद्रापीड़, चंद्रापीडस्य युवराज्याभिषेकम, युवराज के पद पर अभिषिक्त करने के लिए, युवराज के पद पर आसीन कराने के लिए, चिकीर्षु मतलब करने की इच्छा से, प्रतिहारान, प्रतिहारों को, प्रतिहारण मतलब होता है द्वारपालों को, क्या करने के लिए? उपकरण, उपकरण मतलब वस्तु,
यहां ध्यान दीजिएगा, यहां क्वेश्चन पूछता है प्रतिहारान द्वारपालों को, उपकरण मतलब वस्तुओं को। अब राज्याभिषेक हो रहा है तो वस्तुओं की तो आवश्यकता होगी ही, बहुत सारी वस्तुओं की आवश्यकता होती है। तो किसको नियुक्त करता है? प्रतिहारों को, वस्तु इकट्ठा करने के लिए प्रतिहारों को नियुक्त करता है। संभार, संभार मतलब बता दीजिए। हाँ, वस्तुओं के समूह को। संभार मतलब हो गया समूह। किसको नियुक्त किया था? द्वारपालों को। किस लिए नियुक्त किया है? उपकरण, उपकरण संभार संग्रहार्थम। उपकरण संभार संग्रहार्थम, वस्तुओं के समूह को संग्रहार्थम का अर्थ होता है इकट्ठा करने के लिए। वस्तुओं के समूह को इकट्ठा करने के लिए क्या किया? आदिदेश, आदेश दिया। किसने आदेश दिया बता दीजिए जल्दी जल्दी? तारापीठ ने। किसको आदेश दिया? द्वारपालों को आदेश दिया। किस लिए? उपकरण संभार संग्रहार्थम आदेश किस लिए किया भेजा है? क्योंकि युवराज को राज्याभिषेक के पद पर बैठाना है, युवराज के पद पर आसीन कराना है चंद्रापीठ को, इसलिए। यहां तक क्लियर है? हाँ, समति क्रामत्सु में सम उपसर्ग है, अति उपसर्ग है, क्रम धातु है। समति क्रामत्सु। राजा शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? राजा, राजा तारापीठ। जी ठीक है। आगे देखिए, समुपस्थित योब राज्याभिषेकंच तम कदाचित दर्शनार्थम आगतम आरूढ़ विनयम अपि विनित्तरम कर्तुमिच्छन् सुकनासः सविस्तरम उवाच। समुपस्थित योब राज्याभिषेकम, जब युवराज पद के लिए समय आ गया, युवराज पद जिस दिन ग्रहण करना था उसका सारी वस्तु इकट्ठा हो गई, सभी वस्तु ले आए हैं, राजभवन को सजा दिया गया है। और जिस दिन कार्यक्रम करना था युवराज के पद पर आसीन करने का, मतलब शपथ ग्रहण समझ लीजिए ना, उस दिन समुपस्थित योब राज्याभिषेकम से शीघ्र ही युवराज के पद पर अभिषिक्त होने वाला तम कम चंद्रापीड़म, जिसका अभिषेक होना है, राज्याभिषेक होना है। तम शब्द किसके लिए आया है? चंद्रापीड़ के लिए जी। तम कदाचित, कभी, दर्शनार्थम, दर्शन के लिए, आगतम, आए हुए, आरूढ़ विनयम अपि, आरूढ़, आरूढ़ मतलब होता है चढ़ गया है, पर यहाँ पे दूसरा अर्थ में होगा आरूढ़ विनयम। एक ध्यान कीजिए, बुद्ध चरितम में आया है आरूढ़ोह, हिरण्मयम चंदनम आरूढ़ोह, हिरण्मयम चंदनम आरूढ़ोह आया, ध्यान आया? कौन चढ़ता है, कौन चढ़ता है सोने के रथ पर वहां पे? सिद्धार्थ जी। यहाँ पे दूसरा अर्थ में है आरूढ़ विनयम, जो विनम्रता को प्राप्त कर लिया है, जो विनम्र है, उसको विनित्तरम इच्छन, और विनम्र करने के लिए, जो विनम्र है, बहुत विनम्र हो गया है, गुरुकुल में पढ़ा है, गुरु से ज्ञान अर्जन किया है, उसको और विनम्र करने की इच्छा से विनित्तरम इच्छन, विनित्तरम में तरफ प्रत्यय है, विनित्तरम इच्छन कर तुम कह, कौन चाहता है कि और विनम्र हो जाए? सुकनासह, सुकनासह जी। सविस्तरम उवाच, विस्तार पूर्वक बोलना शुरू किया, समझाना शुरू किया, उपदेश देना शुरू किया। समुपस्थित योब राज्याभिषेकम च तम चंद्रापीड़म, चंद्रापीड़ को दर्शन के लिए आए हुए लोगों ने, और क्या है? आरूढ़ विनयम, जो पहले से ही विनम्र है, उसको और विनम्र करने के लिए सुकनास ने विस्तार पूर्वक समझाना शुरू किया। स्वयं ही किसी समय दर्शन के लिए आए हुए, निकट भविष्य में जिनका युवराज पद पर अभिषिक्त होना है, पहले से ही विनयशील उन चंद्रापीड़ को और अधिक विनम्र बनाने की इच्छा वाले महामंत्री सुकनास ने विस्तार पूर्वक कहा। क्या कहा?
आगे देखते हैं। तात चंद्रापीठ। तात शब्द इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है, ध्यान दीजिएगा। तात शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? चंद्रापीठ के लिए। हाँ जी, तात शब्द का प्रयोग चंद्रापीठ के लिए हुआ है। और अभिज्ञान शकुंतलम में तात शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? कण्व के लिए, पिता के लिए। जी, तात चंद्रापीठ विदित वेदितव्यस्य अधित सर्वशास्त्रस्य ते नाल्पमपि उपदेष्टव्यमस्ति। सुकनास के उपदेश की शैली बहुत ही शानदार है। पहले प्रशंसा करता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके उपदेश देना प्रारंभ करता है। तात चंद्रापीठ, हे पुत्र चंद्रापीठ, वेद वेदितव्यस्य, वेदित वेदितव्य, सारे विषयों को जान लिया है। जो जानने योग्य विषय हैं उनको आपने पढ़ लिया है। विदितः कथा प्रत्यय है और वेदितव्यस्य तद्यत प्रत्यय है। जानने योग्य विषय को आपने जान लिया है। अधित सर्वशास्त्रस्य, अधिता में कथा प्रत्यय है और सर्वशास्त्र से सारे शास्त्रों को आपने पढ़ लिया है। फिर कहता है ते आपके लिए न अल्पम अपि उपदेष्टव्यम अस्ति, आपके लिए तनिक भी उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। पहले प्रशंसा किया है ना कि वेद वेदितव्य हैं, आप सारे जानने योग्य विषय को जान लिए हैं, सभी शास्त्रों को पढ़ लिए हैं, आपको थोड़ा भी उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। उपदेष्टव्यम नास्ति। केवलंच निसर्गतः एव, केवल निसर्गतः मतलब स्वभाव से ही, एव आभानुभेद्यम, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। मनल जी जुड़ी हैं? हाँ मनल जी। हाँ, केवलंच निसर्गतः एव, स्वभाव से ही, आभानुभेद्यम, आभानु, भानु मतलब सूर्य। जी, कहते हैं आभानुभेद्यम, जो सूर्य के द्वारा भी भेद्यम भेदन न कर जा सके, जो सूर्य का प्रकाश भी जहां ना पहुंच सके, ऐसा पढ़ लेते हैं तीनों, फिर व्याख्या करेंगे। लोकछिद अरत्ना लोकछिद्यम अप्रदीप अभर्वापनेयम अति गहनम तमोह यौवन प्रभवम, तमोह यौवन प्रभवम, तम यौवन प्रभवम, यौवनावस्था से उत्पन्न जो अंधकार होता है, उस अंधकार को दूर करने का प्रयास यदि किया जाए, उदाहरण दिया है यहाँ पे अभानुभेद्यम, सूर्य के प्रकाश भी उस अंधकार को दूर नहीं कर सकता है। अरत्नालोकछेद्यम, और अरत्नालोकछेद्यम, रत्न भी उसका भेदन नहीं कर सकता है। फिर कहता है अप्रदीप प्रभापनेयम, दीपक के प्रकाश भी उस अंधकार को दूर नहीं कर सकता है। ऐसा है अति गहनम, अत्यंत ही गंभीर, तमह अंधकार, यौवन प्रभवम, यौवनावस्था में उत्पन्न अंधकार इतना भयंकर होता है कि उसको सूर्य की रोशनी भी भेदन नहीं कर सकता है, रत्न भी नहीं काट सकता है, और दीपक का प्रकाश भी उसको चमत्कृत नहीं कर सकता है, प्रकाशित नहीं कर सकता है, जो कि निसर्गतः स्वभाव से ही होता है, सब व्यक्ति में होता है, सब में। निसर्गतः मतलब स्वभाव से। जी, स्वभाव से ही। जी, वत्स चंद्रापीठ, ज्ञातव्य विषयों के जानने वाले सभी शास्त्रों के ज्ञाता तुम्हें कुछ भी बताना शेष नहीं है, तो भी यह स्वतः सिद्ध है कि युवावस्था में उत्पन्न होने वाला गहन अंधकार सूर्य की किरणें, मनियों की चमक और दीपक के प्रकाश से भी दीपक के प्रकाश से भी दूर नहीं किया जा सकता है। किस अंधकार को दूर नहीं किया जा सकता है? युवावस्था के अंधकार को दूर नहीं किया जा सकता है। अति गहनम तमो यौवन प्रभवम, अति गहनम किम? हाँ, तमह, तमह अंधकार। और कौन सा अंधकार है वो? यौवन प्रभवम, युवावस्था से उत्पन्न। तात शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है?
चंद्रापीड़ के लिए विदित वेदितव्य कौन है? चंद्रापीड़ अदित सर्वशास्त्रस्य, सभी शास्त्रों को किसने पढ़ लिया है? चंद्रापीड़ ने। तेज शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? चंद्रापीड़ के लिए हुआ है जी, ठीक। यौवन प्रभुवम किम, युवावस्था में क्या उत्पन्न होता है? अति गहन अंधकार। वैसे इस तरह क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, पर स्पष्ट होने के लिए जरूरी है ऐसा क्वेश्चन भी ना। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अपरिणाम उपशमो दारुणो लक्ष्मी मदः। अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मी मदः। कष्टम अंजन वर्ति साध्यम परम ऐश्वर्य तिमिरान्धत्वम अशिशिर उपचार हार्यो अति तीव्र दर्पदाह जोरस्मः। अपरिणाम उपशमो दारुणो लक्ष्मी मदः। लक्ष्मी मदः, लक्ष्मी का जो मद होता है, लक्ष्मी मतलब धन, धन का मद। अपरिणाम उपशमः, परिणाम मतलब होता है वृद्धावस्था, वृद्धावस्था में भी अपरिणाम शांत ना होने वाला है। लक्ष्मी का मद वृद्धावस्था में भी शांत ना होने वाला होता है। लक्ष्मी कभी मिल जाए ना वृद्धावस्था में, कभी और चाहिए बोलते हैं, और चाहिए हमको। लक्ष्मी मदः, लक्ष्मी मदः, मदः मतलब नशा, धन का नशा। अपरिणाम उपशमः, वृद्धावस्था में भी शांत नहीं होने वाला होता है। शुरू में अच्छी तरह से पढ़ लीजिए 10-15 पैराग्राफ, जहां पे बताया है ना परिजात पल्लवी और आगम इंदु सकलात बक्रांतकृताम इत्यादि जो बताया गया है लक्ष्मी के उत्पत्ति के बारे में, वहां तक अच्छी तरह से पढ़ना है। उसके बाद मैं इंपॉर्टेंट वाले पे जोर दूंगा, इंपॉर्टेंट वाले को अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा। आप सबको पढ़ना है, ध्यान रखना है, पर शुरू वाला आपको अच्छी तरह पढ़ना है। कष्टम अंजन वर्ति साध्यम परम ऐश्वर्य तिमिर आनंदत्वम, कहा गया है ऐश्वर्य तिमिर आनंदत्वम। ऐश्वर्य मतलब लक्ष्मी से या ऐश्वर्य से उत्पन्न। ऐश्वर्य तिमिर अंधत्वम, संपत्ति रूपी तिमिर, तिमिर मतलब नेत्र रोग का अंधापन। अनंजन वर्ति साध्यम, अंजन लगाने की सलाखा से भी छूटने वाला नहीं होता है। तिमिर नामक रोग होता है वह, जोंडिस नहीं जोंडिस नहीं होता है, तिमिर होता है आंख में बीमारी होती है, रतौंधी, रतौंधी कह सकते हैं। रतौंधी तिमिर रोग जो है अंजन मतलब काजल लगाने से ठीक हो जाता है कहते हैं। परंतु ऐश्वर्य रूपी तिमिर अंधत्व जो होता है ना, ऐश्वर्य के मद में जो मदमस्त हो जाता है, उसका लगाव अंजन आदि लगाने के बाद भी छूटता नहीं है। अंजन के सुलाखा से भी नहीं छूटता है। कितना काजल घिसते रहिए वो छूटेगा ही नहीं, वो लगाव लगा रहेगा। परंतु तिमिर लोग छूट सकता है। किससे छूट सकता है? काजल आदि लगाने से जी, हाँ जी। कष्टम अंजन वर्ति साध्यम परम ऐश्वर्य तिमिरान्धत्वम अशिशिर उपचार हार्यो अति तीव्र दर्पदाह जोरस्मा। आगे देखिए, अपरम और अधिक, कष्टम दुखप्रद है, उसके लिए कहा गया था पेशे वाला के लिए। दर्पदाह जोरस्मा, घमंड रूपी ज्वल युक्त ज्वर की गर्मी। दर्पदाह जोरस्मा, घमंड रूपी जल युक्त गर्मी। अशिशिर उपचार हार्य, अशिशिर उपचार हार्य, शीतल उपचार से भी समन नहीं होता है। ज्वर आता है तो कहते हैं कि शीतल उपचार से वो शांत हो जाता है। बहुत तीव्र ज्वर भी आए ना, शीतल उपचार से शांत हो जाता है। परंतु ऐश्वर्य का जो दर्प होता है, उष्मा होता है, उसको आप कितने भी शीतल उपचार से शांत कीजिए, वो शांत नहीं होगा, बना ही रहता है। और चाहिए और चाहिए। किसका उपदेश दे रहा है यहाँ पे? चंद्रापीड़ को। उपदेश कहा सुकनासः।
वैशंपायन का पिता कौन है? कैसे? वैशंपायन का पिता? हम्म जी। अशिशिर उपचार हार्यो अति तीव्र दर्पदाह ज्वरस्माः। शीतल उपचार से भी शमन होने वाला नहीं है। क्या नहीं है? दर्पदाह ज्वरस्मा, घमंडूपी ज्वलन युक्त ज्वर की गर्मी शांत नहीं होती है। दूसरे मद कुछ समय के अनंतर स्वयं ही दूर हो जाते हैं, किंतु धन का मद जीवन पर्यंत बना रहता है। तिमिर नामक नेत्र रोग अंजन आदि के द्वारा दूर हो जाता है, परंतु ऐश्वर्य उत्पन्न अविवेक रूपी अंधापन अंजन आदि किसी भी उपचार से नहीं दूर किया जा सकता। वात पित्त आदि के प्रकोप से उत्पन्न ज्वर का दाह सामान्य शीतल उपचार से दूर हो जाता है, परंतु अहंकार रूपी ज्वर का संताप मलय चंदन आदि विशिष्ट शीतोपचार से भी शांत नहीं होता। मलय चंदन आदि विशेष उपचार से भी शांत नहीं होता। आगे देखिए, सततम अमूल मंत्र सम्यः विषमो विषय विषास्वाद मोह। विषय रूपी विष का आस्वाद कर लेने के बाद सततम निरंतर अमूल मंत्र सम्यः, मंत्र सम्यः मंत्रों के द्वारा शांत किया जा सकता है, परंतु क्या है यहाँ पे? अमूल मंत्र सम्यः, मंत्रों के द्वारा भी शांत नहीं होता है। अब इससे पहले लक्ष्मी के बारे में बताया, अब यहां बता रहा है विषय रूपी। विषय क्या है? वासना वगैरह। सततम अमूल मंत्र सम्यः विषमो विषय विषः आस्वाद मोह। विषय रूपी विष का आस्वाद का जो मोह होता है, जिसने विषय रूपी विष का आस्वाद कर लिया है, आस्वादन कर लिया है वैसा, और उससे क्या होता है? मोह हो जाता है, लगाव हो जाता है। उसका सततम निरंतर अमूल मंत्र सम्यः औषधादि के द्वारा, मंत्रों के द्वारा भी उपचार करने का प्रयास करें तो वो उपचार नहीं होता है। सम्यः मतलब शांत नहीं होता है वो। अमूल मंत्र सम्यः विषय विषास्वाद मोह। विषय रूपी विष का पान कर लिया है जिसने और उससे लगाव कर बैठा है जिसने, वह लगाव दूर नहीं होता है। विषय विषास्वाद मोह, विषय रूपी विष के पान से उत्पन्न बेहोशी। सततम सदा अमूल मंत्र सम्यः, जड़ी बूटी तथा मंत्र द्वारा भी न उतरने योग्य वाला है। विषमः कठिन है। रागमलाप लेप, आसक्ति रूपी कीचड़ का लेप। रागमलाप लेप, आसक्ति रूपी कीचड़ का लेप। नित्यम निरंतर स्नान शौच बाध्य, स्नान आदि पवित्र शौच साधनों से, स्नान आदि के द्वारा भी उस राग को नहीं धो सकता है, न दूर होने वाला। बलवान, बलवान मतलब प्रबल। च तथा राज्य सुख सन्निपात निद्रा, राज्य रूपी सुख से उत्पन्न निद्रा। अजस्रम निरंतर अक्षपः वशान प्रबोधा, रात के अंतिम पहर पर भी न टूटने वाला घोरा भयावह होती है। इति ही अतः इसलिए विस्तरेण विस्तार पूर्वक अभिधीय से कहा जा रहा है। विषय रूपी विष से उत्पन्न क्या होता है? मोह। वह निरंतर मंत्र आदि के द्वारा भी शांत नहीं होता है। जड़ी बूटी और मंत्र आदि के प्रयोग से भी दूर होने वाला नहीं है। वासना रूपी मल का लेप इतना प्रबल होता है कि नित्य स्नानादि शुद्धि कार्यों से भी नहीं धुल पाता। राज्य सुख समूह रूपी नींद ऐसी भयंकर होती है कि वह रात बीत जाने के बाद भी नहीं टूटती है, तीसरे पहर में भी नहीं टूटती है। इसलिए तुमसे विस्तार पूर्वक कहा जा रहा है। पहले लक्ष्मी के बारे में बताया, इस पैराग्राफ में किसके बारे में बताया गया है?
लक्ष्मी के बारे में। लक्ष्मी के बारे में। के बारे में नहीं, इस पैराग्राफ में बताया गया है विषय रूपी विषय रूपी विष के बारे में। अभी जो पढ़ रहे हैं, सततम अमूल मंत्र सम्य विषमो विषय विषा स्वाद मोह नित्यम स्नान शोच बाध्य बलवान राग मलावलेपः। राग का जो मोह का जो राग होता है, दूसरा लाइन में कहता है नित्यम स्नान शोच बाध्य बलवान राग मलावलेपः। नित्य स्नान करने के बाद भी वह राग का आलेप, कौन सा राग का आलेप? जिस व्यक्ति ने विषय रूपी वासना का स्वाद कर लिया है, उस वो वाला राग का आलेप नित्य स्नान करता रहता है तो भी नहीं छोड़ता है। सारे गंध छूट सकते हैं परंतु वो विषय रूपी विष का जो मोह होता है, लगाव होता है, नहीं छूटता है। वही युवावस्था में जो व्यक्ति भटक जाते हैं, वही वाला अजस्रम। अजस्रम मतलब निरंतर। अक्षपा, क्षपा मतलब रात्रि होती है ना, अक्षपा क्षपा। अवसान, अवसान मतलब अंतिम पहर। अक्षपा अवसान, रात्रि के अंतिम पहर में भी अ लगा दिया, शांत न होने वाला, न टूटने वाला। अक्षपा, रात्रि के अंतिम पहर में भी, तृतीय पहर अंतिम पहर कहा गया है, न टूटने वाली निद्रा होती है। राज्य सुख सन्निपात निद्रा, राज्य रूपी सुख से उत्पन्न निद्रा रात्रि के तृतीय पहर में भी नहीं टूटने वाली होती है। इत्यतः विस्तरेण अभिधीयते। अब यहाँ से विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। ये वाला पैराग्राफ ध्यान रखिएगा ना, विषय रूपी विष के बारे में बताया गया है और राग मलावलेपः कहा है। तीसरा जो बात कहा गया है, अजस्रम अक्षपावसान प्रबोधा घोरा च राज्य सुख सनिपात निद्रा। राज्य रूपी सुख से उत्पन्न निद्रा रात्रि के तृतीय पहर में भी अवसान, रात्रि के अवसान में भी टूटने वाली नहीं होती है। प्रबोधा न भवती। स्मिता जी म्यूट कर लीजिए। अगला वाला पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िए अच्छी तरह से। गर्भेश्वरत्वम अभिनव यौवनत्वम अप्रतिम रूपत्वम अमानुष शक्तित्वं चेति महतीयं खल्व अनर्थ परंपरा सर्वा विनयानाम एकैकम् अपि येषाम् आयतनम किमुतः समवायः। गर्भेश्वरत्वम, जो व्यक्ति गर्भ से ही संपन्न है, ऐसे घर में उत्पन्न हुआ है जिसके पास बहुत सारा धन है, गर्भेश्वरत्वम। अभिनव यौवनत्वम, और जो व्यक्ति अभी अभी युवावस्था को प्राप्त हुआ है वो गर्भेश्वरत्वम, अभिनव यौवनत्वम और अप्रतिम रूपत्वम। गर्भेश्वरत्वम, अभिनव यौवनत्वम, अप्रतिम रूपत्वम और अमानुष। गर्भेश्वरत्वम, अभिनव यौवनत्वम, अप्रतिम रूपत्वम, अत्यधिक शक्ति, अमानुष शक्तित्वं। चौथा कौन सा है? अलौकिक शक्तित्वं, अत्यधिक शक्ति, अत्यधिक शक्ति, महतीयम खल्व अलौकिक परंपरा। ये चारों जो है ना अनर्थ परंपरा, अनर्थों की जननी है। अनर्थ एक एक भी, सब में बहुत ज्यादा अनर्थ है, सब उदंडताओं की जननी है। क्या क्या है? गर्भेश्वरत्वम, अभिनव यौवनत्वम, अप्रतिम रूपत्वम, अमानुष शक्तित्वं। चारों याद कर लीजिए। गर्भेश्वरत्वम एक, दूसरा बोलिए अभिनव यौवनत्वम, अप्रतिम रूपत्वम और अमानुष शक्तित्वं चैति महतीयम खलु अनर्थ परंपरा। ये अनर्थ परंपराओं की, उदंडताओं की जननी है। कहते हैं सर्वा विनयानाम, सर्वा अभिनयानाम एक एकम अपि येषाम आयतनम। आयतनम मतलब होता है स्थान, जगह। सर्वा विनयानाम, सभी अभिनयानाम, उदंडताओं के। एक एकम अपि, एक एक भी। विनय मतलब विनम्र होता है और अभिनय मतलब हो जाएगा उदंड। सर्वा विनयानाम एक एकम अपि, एक एक भी, चाहे वह गर्भेश्वरत्वम हो, अभिनव यौवनत्वम हो या प्रतिम रूपत्वम हो, इनमें से कोई एक एक भी, सभी विनय, सभी उदंडताओं की जननी है, एक भी हो तो कोई। और कहता है कि मुतः समवायः, यदि ये चारों मिल जाए, एक ही व्यक्ति के पास चारों हो, फिर क्या कह सकते हैं। चंद्रापीड़ के पास तो चारों है ना अभी। गर्भेश्वरत्वम, वो जन्म से ही राजा का पुत्र है, और
अब अभिनव यौवनत्वम, अभी युवावस्था को प्राप्त हुआ है, सभी शास्त्रों में निपुण होकर के गुरुकुल से पढ़ करके आया है। फिर और अप्रतिम रूपत्वम, रूप तो होगा ही भाई, युवराज है तो। अमानुष शक्तित्वं चेति, और अलौकिक शक्ति वाला है, अभी उसने विषय रूपी विष का पान नहीं किया है। किमुतः समवायः, समवायः मतलब समूह, इकट्ठा होना जी। समवायो ही दुर्जयः, एक पाठ पढ़े थे पहले हम लोग। इकट्ठा होना बहुत दुर्लभ होता है, और इकट्ठा हो गए तो फिर जितना नामुमकिन नहीं होता है, जीत ही लेता है। किमुतः समवायः, यदि चारों इकट्ठा हो जाए फिर तो क्या कहने, चंद्रा पेड़ में चारों है, इसलिए निसर्ग स्वभाव उपदेश देना जरूरी है। आगे देखते हैं, जहां समझ में नहीं आएगा बोल दीजिएगा। यौवनारंभे च प्रायः शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि कालुष्यम उपयाति बुद्धि। यौवनारंभे, अलौकिक रूप, अत्यधिक सुखतर, अप्रतिम रूपत्वम, एषाम आयतनम, सभी का निवास स्थान, एषाम आयतनम, आश्रय स्थान है। इसका आश्रय स्थान है उदंडताओं का, अविनयानाम, अविनयानाम एककमपि एषाम आयतनम, ये सभी एक एक भी उदंडताओं का आयतनम, आश्रय स्थान है। कि मुतः समवायः, फिर सबका इकट्ठापन हो जाए तो क्या कहने, सब इकट्ठे हो जाए तो फिर क्या कहने, बहुत बड़ी बात हो जाती है ना। हिंदी पढ़ लेते हैं। जन्मजात प्रभुत्वादि, जन्मतः उत्पन्न प्रभुता, युवावस्था, अनुपम सुंदरता तथा दिव्य शक्ति युक्तता, यह सब अनर्थों की बहुत लंबी पंक्ति है। इनमें से पृथक पृथक रूप में एक एक भी सभी प्रकार की उदंडताओं के उत्पादक हो सकते हैं, तो फिर इनके एकत्र मिले हुए समूह का तो कहना ही क्या। यौवनारंभे च प्रायः शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि कालुष्यम उपयाति बुद्धि। यौवना आरंभे, युवावस्था के आरंभ में, प्रायः शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि, शास्त्र रूपी जल से, प्रक्षालन मतलब होता है धोने से, शास्त्र रूपी जल से धोने से भी, निर्मलापि निर्मल करने के बाद भी, शुद्ध करने के बाद भी, कालुष्यम कालुषिता आ जाती है, किसमें, बुद्धि में। यौवनारंभे, युवावस्था के प्रारंभ में शास्त्र रूपी जल से प्रक्षालन करने के बाद भी बुद्धि में कालुषता आ जाती है। अब शास्त्र रूपी जल से प्रक्षालन क्या करेगा, शास्त्र के ज्ञान से प्रक्षालन करेगा ना। शास्त्र रूपी ज्ञान से प्रक्षालन करने के बाद भी, बार बार उपदेश देने के बाद भी युवावस्था में कालुषता आ ही जाती है। कहाँ पे, बुद्धि में। युवावस्था में बुद्धि में कालुषता आ ही जाती है। यौवनारंभे च प्रायः शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि, शास्त्र रूपी जल से प्रक्षालन मतलब धोने से, निर्मल करने के बाद, शुद्ध करने के बाद भी कालुष्यम उपयाति बुद्धि, बुद्धि में कालुषता आ जाती है। अनुज्जित धवलताम अपि सरागे भवति यूनाम दृष्टि। अनुज्जित धवलताम अपि, उज्जित मतलब होता है छोड़ना, अनुज्जित मतलब अनुज्जित, बिना छोड़े, किसको बिना छोड़े, अनुज्जित धवलताम अपि, सफेदी माँ को, सफेदी को बिना छोड़े भी, अनुज्जित धवलताम अपि, सफेदी माँ को बिना छोड़े भी, सरागय भवति यूनाम दृष्टि, युवकों की दृष्टि राग से युक्त होती है। सफेदी माँ को ना, नेत्र में बहुत बड़ा हिस्सा सफेद है, जान रहे हैं, हम सभी देखते ही हैं, अपने सबकी आंख में सफेद वाला हिस्सा बहुत ज्यादा है। और उस सफेदी माँ को बिना छोड़े ही जब व्यक्ति राग से युक्त होता है या क्रोधित होता है तो कहते हैं कि आंख लाल हो जाता है। यहाँ कहता है कि यहाँ कहा गया है, सुकनास के द्वारा बानभट्ट कहा रहा है, इस अनुज्जित धवलताम अपि, सफेदी माँ को बिना छोड़े ही
यूनाम दृष्टि, युवकों की दृष्टि सरागै भवती, राग से युक्त होती है। देखे हैं ना मिथुन जी कॉलेज में, युवकों की दृष्टि सरागै भवती ही राग से युक्त, सफेदी माँ को बिना छोड़े ही, तिरछी नजर, अनधिक धवलता मत। ये कॉलेज दूर की बात है सर, स्कूल में ही चालू हो जाता है। हाँ अब चालू, गर्मी में भी जुकाम हो जाता है, बड़ा दिक्कत करता है। अपहरती च वात्येव शुष्क पत्रम समोद भूत रजो भ्रांति अति दूरम आत्मेच्छया यौवन समय पुरुषम प्रकृति ही। फिर कहा है देखिए, वाती वात्येव, बवंडर को देखे हैं, बवंडर आता है तो सूखे पत्ते को भी, सूखे पत्ते को उड़ा ले जाता है। अपहरती च वात्येव, बवंडर की तरह, वायु की तरह ही, समुद भूत रजो भ्रांति अति दूरम आत्मेच्छया यौवन समय पुरुषम प्रकृति। पुरुष की प्रकृति युवावस्था में स्वाभाविक रूप से ही होता है ये सब। सर आ गए ये नाम दृष्टि, युवक की दृष्टि राग से युक्त स्वाभाविक रूप से हो जाता है। कहा गया है कि अपहरती च वात्येव, वात्य की तरह, बवंडर की तरह ही, शुष्क पत्रम, सूखे पत्तों को, समूद भूत रजो भ्रांति अति दूरम, उड़कर उड़ती हुई धूलि के चक्कर से युक्त, वात्या बवंडर के इव मतलब समान, प्रकृति ही स्वभाव को, यौवन समय युवावस्था के समय, आत्मेच्छया अपनी इच्छा से, पुरुषम पुरुष को, अति दूरम बहुत दूर, अपहरती भगा ले जाती है। युवावस्था में उत्पन्न विषय रूपी विष का जो मन में इच्छा होता है, वो इच्छा युवावस्था युवक को अपने आप से, उसकी जो प्रकृति होती है उससे बहुत दूर ले जाता है, भ्रमित कर देता है। यहाँ बवंडर की तरह कहा गया है, वात्येव, वायु की तरह ही, जिस तरह से वायु सूखे पत्तों को उड़ा करके ले जाता है, बहुत दूर ले जाता है, ठीक उसी तरह से युवकों को भी उसको अपने आप से बहुत दूर ले जाता है, उसको उसकी विषयी वासनाएं। जिस तरह धूलि के समूह को उड़ाता हुआ प्रबल वायु का झोंका तृण, सूखे पत्ते आदि को बहुत दूर उड़ा के ले जाता है, उसी भांति रजोगुण जन्य विभ्रम को पैदा कर देने वाली प्रकृति भी युवावस्था वाले पुरुष को अपने आप ही दूर खींच ले जाती है। रजोगुण से जन्य विभ्रम को पैदा कर देने वाली प्रकृति युवावस्था को भी दूर ले जाती है। अपहरती च वात्येव शुष्क पत्रम समुद्भूत रजो भ्रांति दूरम आत्मेच्छया यौवन समय पुरुषम प्रकृति ही। इंद्रिय हरिण हारिणी च सततम अति दुरंते यम उपभोग मृत तृष्णिका। सततम मतलब बताइए, निरंतर, अजस्रम भी आया था एक शब्द पहले, उसका अर्थ भी निरंतर होता है। इंद्रिय हरिण हारिणी, इंद्रिय रूपी हरणों को हरने वाली, यम यह क्या है, उपभोग मृग तृष्णिका, उपभोग संबंधी मृग तृष्णा, अति दुरंता अत्यंत दुख देने वाली होती है। इंद्रिय रूपी हरिण को हरने वाली उपभोग मृग तृष्णिका मतलब विषय को भोगने की इच्छा, तृष्णा जो होती है ना, वह अति दुरंता अत्यंत दुख देने वाली होती है। केटा जो नियम पढ़ के आए हैं, अति दुरंता शब्द आया है वहां पे वनेचर की उक्ति में, ध्यान कीजिए एक बार। उक्ति याद आ रहा है? याद कर लीजिए। हाँ, अति दुरंता है बलबद विरोधिता, याद करते चलिए। अति दुरंता बलबद विरोधिता 24वां श्लोक है ना। उपभोग मृत्यु का नव यौवन कसायित आत्मनश्च सलिलानीव तान्येव विषय स्वरूपान्य अस्वाद्य मानानि मधुत्तरान्य पतंति मनसः।
चिततम अति दुरंते यम उपभोग मृत तृष्णिका। उपभोग मृत तृष्णा, विषय रूपी वासना को उपभोग करने की जो इच्छा होती है वह इंद्रिय हरिण हारिणी, इंद्रिय रूपी हरिण को हरने वाली होती है। और व्यक्ति को अति दुरंते यम, यह है उपभोग मृत तृष्णा, यम शब्द आया है उपभोग मृत तृष्णा के लिए। अति दुरंता, बहुत दूर ले जाता है व्यक्ति को, दुरंते यम भोग मृत तृष्णिका। नव यौवन कषायित आत्मनश्च सलिलानि व तान्ये व विषय स्वरूपान्य आस्वाद्यमानानि मधुतरान्य अपतन्ति मनसः। आगे देखिए, नव यौवन कषायित आत्मनः, नव यौवन नए नए युवावस्था में प्राप्त हुआ है जो, और वो भी कषायित आत्मनश्च, आस्वादित हो गए हैं जिसने, आस्वादित कर लिया है जिसने, नव यौवन कषायित आत्मनस सल्लानी व जल के समान, तानि एव वे ही विषय स्वरूपान्नी, विषय वासना समूह रूप को मनसः मन के लिए मधुतरानी, पहले से भी अधिक मधुर आपतंती हो जाते हैं, पहले से भी मधुर हो जाते हैं। एक बार हिंदी देख लेते हैं। और सदा इंद्रिय रूपी हरिणों को हरने वाली यह उपभोग रूपी तृष्णा परिणाम में अत्यंत दुखप्रद होती है। इंद्रिय रूपी मृत तृष्णा परिणाम में अत्यंत ही दुखप्रद होती है। भले ही उसके तरफ व्यक्ति आकर्षित हो, परंतु बाद में अत्यंत ही अति दुरंता, कष्टप्रद होती है। फिर भी नव यौवन से कसैले अंतःकरण वाले व्यक्ति के मन को भोगे जाते हुए उन्हीं विषय का स्वरूप बहुत मधुर प्रतीत होता है। फिर भी व्यक्ति को वह विषय रूपी वासना जो है ना, आकर्षित करता रहता है और उसको वह अच्छा लगता है। उन्हीं विषयों का स्वरूप बहुत मधुर प्रतीत होता है, जैसे कि आंवला आदि खाने के अनंतर कसेली जीव वाले को जल बहुत मीठा लगता है। आंवला आदि खाने के बाद व्यक्ति को, आंवला खाए हैं, आंवला खाने के बाद मीठा लगता है पानी, पानी पीने से मीठा लगता है। फिर यहाँ उसी तरह से कह रहा है, इंद्रिय रूपी हरिण को हरने वाली मृग तृष्णा, जो विषय रूपी मृग तृष्णा है, वह अत्यंत ही कष्टकर होता है, परिणाम में बहुत दुख देने वाला होता है। फिर भी व्यक्ति उसकी तरफ आकर्षित होता ही है, ऐसा नहीं होता है। जिस तरह से आंवला खाने के बाद में सुखद होता है, कुछ देर के लिए कष्टप्रद हुआ, उसके बाद व्यक्ति फिर कहता है कि मैं उसकी तरफ आकर्षित हूं, उधर जाऊं, इच्छा होती है उसकी। विषय रूपी वासना का वर्णन कर रहा है यहाँ शुकदास। नाशयति च दिङ्मोह इवोन मार्ग प्रवर्तक पुरुषम अत्यासंगो विषयेषु। नाशयति च दिङ्मोह, दिङ्मोह दिशा भ्रम कभी हुआ है? दिङ्मोह, दिग्भ्रमित, दिशा भ्रम, दिक लगना बोलते हैं जिसको। दिग्मोह, जिस तरह से दिशा भ्रम व्यक्ति को अन्य ही रास्ते पर ले जाता है। दिशा भ्रम हो जाने के बाद, आजकल तो गूगल है, बहुत सारा गूगल मैप खोज लेते हैं कि हमें इधर जाना है भाई, खोज चले जाते हैं। परंतु पहले क्या था, दिग्भ्रम होता था व्यक्तियों को, जाना है। गूगल भी आजकल अन्यत्र ले जाता है सर। हाँ, अभी भी गूगल भी ले जाता है दूसरे जगह, गूगल भी ले जाता है ना। तो वही है दिग्भ्रम, दिशा भ्रम जो है वह व्यक्ति को इब उन मार्ग प्रवर्तक, अन्य मार्ग की ओर ही प्रवर्तक ले जाता है। उसी तरह से विषय रूपी विष का आस्वादन करने वाला व्यक्ति पुरुषम अत्यासंगो विषयेषु, जब उससे ज्यादा बहुत ज्यादा आसक्ति हो जाती है तो व्यक्ति भी भ्रमित हो जाता है, अपने लक्ष्य से बहुत दूर हो जाता है। जिस प्रकार दिशा भ्रम रास्ता चलने वाले को दूसरे मार्ग पर पहुंचा देता है, उसी भांति विपरीत आचरण करने वाली वनितादि विषयाशक्ति भी पुरुष को मार्ग भ्रष्ट कर देती है, अर्थात नीचे गिरा देती है। नाशयति च दिङ्मोहः इव उन्मार्ग प्रवर्तकः पुरुषम अत्यासंगो विषयेषु, विषयों में अत्यधिक आसक्ति
व्यक्ति को दिग्भ्रम कर देता है, मार्ग से भटका देता है। कहते हैं ना, युवावस्था में बन जाओ या तो बिगड़ जाओ। युवा का विपरीत करेंगे तो क्या बनेगा? युवा। युवा का विपरीत वायु बनता है, वायु। ठीक उसी तरह से युवावस्था वायु के समान ही होता है। अभी भवंडर का उदाहरण दिया था ना, भवंडर कैसा होता है, वो चाह ले तो सुधर जाए जी, वो चाह ले तो सुधार लेगा अपने जीवन को, और वो चाह ले तो अपने आप को बिगाड़ लेगा। वायु के वेग के समान है युवावस्था, वायु युवा। अब उस आंधी तूफान का एज कहा गया था। जी जी, अब देखिए बहुत ही शानदार ढंग से उपदेश देता है, पढ़ लेते हैं थोड़ा और। भवादृशः एव भवन्ति भाजनानि उपदेशानाम। फिर से प्यार से समझा रहे हैं, उपदेश शैली बहुत अच्छी है। भवादृशः एव भवन्ति भाजनानि उपदेशानाम। उपदेशानाम उपदेशों के, भवादृशः एव, भवादृशः का किसके लिए कहा गया है? चंद्रापीठ के लिए जी। भवादृशः एव, आप जैसे ही, हाँ, उपदेशानाम भाजनानि भवन्ति। उपदेश के भाजनानि मतलब पात्र होते हैं। आप जैसे व्यक्ति ही उपदेश देने के योग्य पात्र हैं। क्यों? क्योंकि अभी अभी युवावस्था में प्राप्त हुए हैं, अपत्यम रूपत्व वाले हैं, अभिनव यौवनत्वम है, अपत्यम रूपत्वम अमानुष शक्तित्वम है, और अभी अभी गुरुकुल से पढ़ करके आए हैं। आपका युवराज के पद पर आसीन होना हमारे लिए सुखदायक है, इसलिए हम उपदेश दे रहे हैं। अब फिर कहता है, अपगत मलेहि मनसि स्फटिक मनोइव रजनी करगभस्तयो विसंति सुखेन उपदेश गुणः। अपगत मलेहि, अपगत मलेहि मनसि स्फटिक मनाविव। अपगत मलेहि, मल से रहित निर्मल मन में, स्फटिक मनाविव रजनी करगभस्तयो, जिस तरह से, आवाज नहीं आ रही क्या? ठीक है सर। जी जी। अपगत मलेहि, अपगत मले मतलब जो मल से रहित है, अपगत मले दोष रहित, मनसी मन में, स्फटिक मनाविव। स्फटिक मणि यदि निर्मल हो, स्वच्छ हो, तो उसमें चंद्रमा का प्रकाश बहुत ही आराम से प्रवेश कर जाता है। और यदि मन निर्मल हो, स्वच्छ हो, तो उसमें उपदेश बहुत ही आराम से प्रवेश कर जाएगा। शांति ढंग से सुनने से सब कुछ समझ में आने लग जाता है। तो यह सुखनाथ बोलता है कि अपगत मलेहि, निर्मल मन में, स्फटिक मनाविव, जिस तरह से निर्मल स्फटिक में, रजनी कर गभस्तयः, चंद्रमा का किरण, गभस्तयः मतलब ध्यान दीजिए, गभस्तयः मतलब किरण होता है, चंद्रमा का किरण, सुखेन विसंति, सुख पूर्वक प्रवेश कर जाता है। ठीक उसी तरह से अपगत मले, मल से रहित मन में, उपदेश गुणः सुखेन विसंति, उपदेश गुण सुख पूर्वक प्रवेश कर जाता है। उपदेश का जो गुण होता है, उपदेश के जो वाक्य होते हैं, वो सुखपूर्वक प्रवेश कर जाता है। इसमें निर्मल मन में या फिर मल से युक्त मन में? निर्मल मन में। गभस्तया मतलब क्या होगा? रजनी कर गभस्तया, गभस्तया मतलब किरण। अवगत मलेहि मनसि सुखेन किम प्रवसन्ति। उपदेश गुना, उपदेश गुना। अवगत मले निर्मल मन में, उपदेश गुना सुखेन विसंति। समझे? निर्मल मन में उपदेश के गुण सुख पूर्वक प्रवेश कर जाते हैं। किस तरह से समझाया है? स्फटिक मनाविव, स्फटिक मणि जो कि निर्मल होता है, स्वच्छ होता है,
उसमें जिस तरह चंद्रमा का प्रकाश आराम से प्रवेश कर जाता है, ठीक उसी तरह से निर्मल मन में उपदेश के गुण भी आराम से प्रवेश कर जाते हैं, सुखपूर्वक प्रवेश कर जाता है। स्फटिक मणि का प्रकाश उसमें किरण होता है, जाता है ना, तो बोलता है फैल जाता है चारों तरफ। चंद्रमा का प्रकाश पड़ता होगा, चमकता होगा, कुछ खासियत होगी उसकी। मनसी स्फटिक मना, समझ गए इसको? स्फटिक मणि का चर्चा ये में आया है, शिशुपाल वधम में। शिशुपाल वधम में नारद मुनि पहने हुए हैं। अच्छा अच्छा। बिना कतार से उनका अंगूठा कट जाता है और उसका रक्त का ये स्फटिक मणि से पूरा प्रकाशित होता है, लालिमा जैसा, जैसे सूर्य का लालिमा होता है ना सुबह का बेला का, जी जी, इस टाइप का वर्णन है शिशुपाल वधम में। स्फटिक मनाविव रजनीकर रघवस्तया विसंति सुखेन उपदेश गुणाः। इतना ही पढ़ते हैं। जी सर। देख लीजिएगा अच्छी तरह से। शुरू में थोड़ा सा टाइम देते हैं, उसके बाद फिर जल्दी जल्दी खींचेंगे। ठीक, तैयारी कीजिए मन लगा करके।